दिल्ली सरकार ने ये कह कर के मुकर गई कि हमारे पास बजट नहीं है। उनके बाहर गोदाम है, उनके माध्यम से फिर दिल्ली में ये आता है। लेकिन दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कहीं गुना कम हुआ ये केंद्र सरकार की योजना। 40% पैसा जो है दिल्ली सरकार और 60% जो केंद्र सरकार देगा। लेकिन उस मामले में भी दिल्ली सरकार मुकर गई थी। आप हमें 3 साल का जो आपका विज्ञापन का जो बजट है वो दीजिए। करीबन 500 करोड़ के करीब दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल अपने प्रचार प्रसार के लिए लगाते हैं। 500 करोड़। साथियों नमस्कार, विनोद बछेटी बोल रहा हूँ। आप सबको मालूम है कि देश में इस टाइम एक्सप्रेस हाईवे हो या रेल की बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही है। उसी तरह देश की राजधानी दिल्ली में भी राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए रैपिड रेल की योजना बहुत तेजी गति से चल रही है। ये 2 राज्यों के बीच में जो लोगों का आना जाना, इसमें बहुत सारी ये व्यापार हैं, नौकरियां हैं, इसमें दोनों प्रदेश के लोगों को इसका लाभ हो रहा है। इस योजना में जो है दिल्ली से अलवर है, दिल्ली से अलवर से लेकर दिल्ली से पानीपत और दिल्ली से मेरठ तक की ये 3 योजनाएं दिल्ली में से चल रही हैं। भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में जब एक योजना बनी कि भाई ये रैपिड रेल को, उसमें ये तय हुआ कि 60% पैसा, जो 60% पैसा वो भारत सरकार देगी और जो 40% पैसा जो है वो दिल्ली सरकार देगी। लेकिन अभी बीच में जब केंद्र सरकार की जो इस योजना को देख रहे हैं, उन्होंने दिल्ली सरकार को कहा कि भाई क्योंकि योजना में फंड की ज़रूरत है, बजट की ज़रूरत है, आप अपना जो हिस्सा आपने तय किया था 40% उसको दीजिए। तो दिल्ली सरकार ने ये कह कर के मुकर गई कि हमारे पास बजट नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा साथियों, और सुप्रीम कोर्ट में जब तय हुआ तो उन्होंने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा कि भाई आप जो इस योजना से दोनों राज्यों का फायदा है, दिल्ली से जुड़े हुए 3 राज्य, राजस्थान हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो, तीनों के नागरिकों का फायदा होगा और आप इसमें डिले न करें। तो दिल्ली सरकार बिल्कुल मुकर गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई कि आप अपना 3 साल का जो विज्ञापन का बजट है साथियों, उसको आप दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, ये जो डेवलपमेंट पे जो पैसे लगने चाहिए, चाहे स्कूल निर्माण में हो, हॉस्पिटल के निर्माण में हो, हाईवेज हो या यातायात के जो रैपिड रेल जैसी योजनाएं, इनके विकास की, इनके ऊपर फंड लगा करके नागरिकों को हम लोग सुविधाएं दे सकते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगी। एक ऐसी मामला साथियों, आपको याद होगा कि दिल्ली में एक टाइम पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जब दिल्ली के अंदर एक रिंग रोड हुआ करता था। रिंग रोड आज भी है, लेकिन जितने भी जो कमर्शियल वाहन हैं, जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े बड़े बड़े ट्रक होते हैं, इनके लिए दिल्ली से बाहर एक पेरिफेरल रोड बना। उस रोड में भी तय हुआ था, जब रोड जो योजना जब बनी, अब तो पिछले 3-4 साल से वो पेरिफेरल रोड बहुत गति से चल रहा है। बड़े बड़े हैवी जो ट्रक है, जो ट्रांसपोर्टर्स है, जो माल वाहक ट्रक है, वो अब दिल्ली में नहीं आते। उनके बाहर गोदाम है, उनके माध्यम से फिर दिल्ली में ये आता है। लेकिन दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कहीं गुना कम हुआ ये केंद्र सरकार की योजना। उस योजना में भी दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल की जो मक्कारी है और धूर्तता है वो आई थी। उस योजना में भी यही तय हुआ था कि 40% पैसा जो है दिल्ली सरकार और 60% जो केंद्र सरकार देगा। लेकिन उस मामले में भी दिल्ली सरकार मुकर गई थी। एक जानकारी है, क्योंकि 3-4 दिन पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की सरकार को फटकार लगाई है और कहा कि आप हमें 3 साल का जो आपका विज्ञापन का जो बजट है वो दीजिए। क्योंकि आप सबको मालूम होगा साथियों कि हर साल करीबन 500 करोड़ के करीब दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल अपने प्रचार प्रसार के लिए लगाते हैं। 500 करोड़ आप लगाइए, जो शीला दीक्षित जी के समय पे कभी वो 15 से 20 करोड़ पूरे साल का होता था, वो अरविंद केजरीवाल ने 500 करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया। एक छोटी सी जानकारी थी, आप तक मैं शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।